तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि अच्छे से होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो चलिए, एक दो चैप्टर खत्म हो गया था, उसी का आज रिवीजन कराते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। तो पहले थोड़ा सा थ्योरी बताए थे यूक्लिड विभाजन पर में। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पर में क्या होता है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पर में a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां आर होता है और सॉरी यहाँ होता है जीरो, जीरो से बड़ा या बराबर, और आर छोटा होता है बी से। यहां तक हो गया था। और इसमें था, पहला चैप्टर में यही था और दूसरा चैप्टर में था बहुपद में। इसमें और था अभाज्य गुणनखंड दो संख्या। मान लीजिए कि माना कि पहली संख्या a और दूसरी संख्या b। तो e बराबर क्या होता है, e दो को जब रहता है तो एलसीएम ए बी गुना एचसीएफ ए बी बराबर होता है ए गुने बी, दोनों संख्याओं का गुणनफल। एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर दो संख्याओं का गुणनफल। तो यहाँ तक तो क्लियर होगा। ये सब पहला चैप्टर का है। तो चलिए इस पे कुछ क्वेश्चन करते हैं। पहले आज रिवीजन क्लास है, रिवीजन करा दे रहे हैं। क्या पता कितना याद है कितना ना है। तो 365 और 12450 का एचसीएफ ज्ञात करना है एल्गोरिथम पर में से। एल्गोरिथम पर में से एल्गोरिथम पर में से इसका पर में से एचसीएफ ज्ञात करना है। तो चलिए तीन सौ पैंसठ ना, हाँ 365 है 12450। तो इसको चलिए देखते हैं। देखिए कितना बार में लगेगा। अगर हम दो तीन तरीके 9, तीन से नहीं, अगर 4 से लगाते हैं तो 4 3 12 ज्यादा हो जाएगा। 3 से लगाते हैं तो चलिए 3 से देखते हैं इसको। तो 3 5 15, 3 5 15, 3 6 18, 18 1 19 और 3 तरीके 9 1 10, 3 5 15, 3 6 18 1 19 और 3 तरीके 9 1 10। तो यहाँ से ये 0 हो गया, ये हो गया 14, 14 में से 9 गया तो 5 और ये कितना 11, 11 में से 1 और ये तो खत्म हो गया। ऊपर से फिर और अब कितना बचा था, ये 0 बचा था तो 0 लिख दिया। अब कै बार में लगेगा, 4 बार में लग जाएगा। 4 से लगाते हैं तो 4 5 20 और 4 6 24, 24 और 2 26 और फिर 4 3 12 और 12 2 14। तो यहाँ 0 इधर हो गया तो ये 40, 4 हो जाएगा। ये 10 10 में 6 4 ये बच गया, खत्म हो गया। तो ये खत्म हो गया। अब ये ई वाला उतारेंगे। अब तो हमारा लगेगा नहीं, तो अब कितना है यहाँ 365। इसको निकालते हैं तो ये क्या होता है, बड़ा होता है। ऐसे हमारा कुछ होता है, ए होता है और ये बी होता है। तो बी से भागा देता है इसमें। तो इसी तरह अब ये हमारा ए हो गया और ये वाला बी हो गया। तो 40 से भागा दीजिएगा तो कै बार में लगेगा,
9 बार में लगाइए तो 9 चौका 36। तो अब देखिए कितना बचेगा यहाँ से, 5 बचेगा और कुछ नहीं। अब ऊपर से 40, तो कितना बार में, 8 बार में 40 खत्म हो गया हमारा के 0 यहाँ। तो अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ये कितना है हमारा, ए है 12, 4 5 0, बी हो जाएगा 365 और क्यू ये है कितना है 34, आर कितना बचा था 40 हमारा बचा था, ये हो गया। अब हम लोग कितना कर लेंगे, ये 365 को 365 बराबर ये कितना है 40 गुने कितना बार में लगाए थे 90, सॉरी ये गलत हो रहा, 9 होगा 9 चौके 36 360 9 बार में लगेगा, वहाँ 0 मिस्टेक से लिखा गया था, तो यहाँ 9 और प्लस अब कितना बचा था यहाँ शेष 5 बचा था, 5 लिख दिया। अब यहाँ से देखिए अब फिर 40 को लिखेंगे, तो 40 को लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 40 को 5 गुने 8 प्लस 0, तो यहाँ आर का मान 0 हो गया, तो हमारा एचसीएफ ये वाला हो जाएगा, बी वाला जो बी बता वही, तो यहाँ से लिखेंगे, इसलिए एचसीएफ बराबर 5। क्लियर, एचसीएफ हमारा 5 आ गया। चलिए इसी पर और कुछ क्वेश्चन देते हैं, आप लोग बना लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। क्लियर होगा, देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय से ये हमारा छोटा अंक है, ए बी से विभाजित करते हैं जो बड़ा अंक में उसमें, फिर यहाँ से देखिए यहाँ से जो निकला है कितना, यहाँ 34 बार में लग के बचा 40, तो यहाँ से फिर यहाँ क्या उतरा 365 को फिर 40 से डिवाइड करेंगे तो 9 बार में 360 लगा, 5 बचा 5, फिर 40 को यहाँ भागा देंगे, 8 बचे 40 जो कट के शेषफल 0 आ गया। फिर यूक्लिड विभाजन प्रमेय से जो लिखना रहता है उसे पिछले भी बता दिए हैं, लेकिन आज रिवीजन है तो थोड़ा फास्ट चलेंगे। इसी तरह ज्ञात करना है आप लोग का, लिख दे रहे क्वेश्चन 960 432 का एक हो गया, 231 396, ये सब ऐसा क्वेश्चन है जो आप लोग के एग्जाम में संभव है आने के लिए। 16 51 20 32 और एक और लिखिए 570 14 25 हो गया। चलिए अगला टाइप देखते हैं। अगला हम लोग टाइप लेते हैं एलसीएम गुने एचसीएफ पे। तो दो संख्याओं का मौसा दिया है 18 तथा उनका गुणनफल कितना दिया है, तो 12 9 6 0 गुणनफल दिया है। तो उनका लसक ज्ञात करें। तो चलिए देखते हैं, दो संख्याओं का मौसा दिया है, तो माना कि पहली संख्या एक ए मान लेते हैं तथा दूसरी संख्या बी। तो दो संख्याओं का तो फॉर्मूला क्या होता है, सूत्र क्या होता है, दो संख्याओं का गुणनफल
बराबर ये एलसीएम गुने एचसीएफ। तो दो संख्या क्या है, ए बी है, और यहाँ एलसीएम ए बी क्या हो जाएगा और एचसीएफ ए बी का। तो चलिए ए एलसीएम के यहाँ कितना दिया है 1200, सॉरी 12960। एलसीएम एलसीएम ज्ञात करना है ए बी, और एचसीएफ 18। तो यहाँ एलसीएम ए बी करना है, ए बी का वैसे रहेगा, और ये कितना हो जाएगा 960 18 12960 बटा 18। चलिए इसको भागा दीजिए 7, तो चलिए भागा दीजिएगा तो 18 से भागा देते हैं 18 12 9 6 0, 7 से लगाएंगे 7 2 और 0। देख लीजिएगा सही है क्या, चेक कर लीजिए तो एक बार। क्लियर है? अब इसी पर क्वेश्चन लिख लीजिए इसी तरह। क्वेश्चन हो जाएगा, मासा दिया है मासा मान लीजिए कि दिया है 145, लासा कितना है 1275, और इसमें एक संख्या दिया है, एक संख्या कितना है 725। तो दूसरी संख्या बराबर क्या होगा, दूसरी संख्या बराबर वाट। एक भी क्वेश्चन हो गया, एक और क्वेश्चन लिख लीजिए। अबरी मासा है, मासा बराबर 13 लिखिए, लासा बराबर 182, और एक संख्या लिख लीजिए 13, तो दूसरी संख्या वाट। चलिए देख लीजिए हो गया, रेज करें, बना लीजिएगा। ये दोनों प्रैक्टिस के लिए है और बताए हैं। और आगे देखिए, आज फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर दोनों को क्लियर कर देते हैं, रिवीजन करा दे रहे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और इसमें था, मान लीजिए कि बताए थे 1.8 पे रेकरिंग है। चलिए इसी को पहले बताते हैं। 1.8 पे रेकरिंग है तो क्या बताए थे हम, 0.a पर रेकरिंग है तो a बटा 9, 0.ab पर रेकरिंग है तो दोनों पर है, तो ab बटा 9 9, ABC 0.abc पर रेकरिंग है, a पर नहीं है, तो क्या बताते हैं ABC माइनस a बटा में 9 9 0। याद है, ये सब क्लियर है? तो इसी पर चलते हैं। यहाँ 0 पॉइंट लिख सकते हैं, 1 प्लस लिख दे 0.8 पर रेकरिंग, तो 8 को 1 प्लस छोड़ दीजिए, 8 को क्या लिख सकते हैं 8 बटा 9, इसको तोड़े हैं ये आया है। अब ये दोनों कैल्शियम ले लीजिए, तो 9 प्लस 8 बटा में 9 यानी कि 17 बटा 9, इसका निकल गया। इसी पर प्रैक्टिस के क्वेश्चन लिखिए। लिखिए 1.8
26 के बाद और लिखिए 0.12 के बाद 0.166 पे बाद और एक और लिखिए 2.47 पे बाद। चलिए क्लियर है, आगे बताते हैं। रिवीजन है, सारा रिवीजन करना है, फर्स्ट और सेकंड दोनों चैप्टर। अगला हम लोग लेते हैं सिद्ध करने के लिए बता दिए हैं, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, से लिख लीजिए, आप लोग कर लीजिएगा। 2√3 आएगा, फिर वीडियो बड़ा हो जाएगा, अगर इसको कराएंगे तो थोड़ा सा 5 - 2√3 और लिखिए, ऊपर का नहीं दिखाई रहा होगा, यहाँ लिखिए 5 + 2√3 5 - √3 और लिखिए 2 + 2√3 देख लीजिए, ये परमे वाला है, ये पीछे बताया है, अगर नहीं आएगा तो आप लोग पीछे वीडियो देख लीजिएगा। और देखिए, चलिए अब शून्य ज्ञात करना है। शून्य x² - 16 का शून्यक निकालें बहुपद में। शून्यक निकालना है, तो शून्य के लिए क्या होता है, तो शून्य के लिए x² - 16 बराबर 0। x² इस 16 को उधर भेज देंगे, बराबर कौन है तो ये 16, तो यहाँ से x रूट में चल जाएगा, 16 अंदर में, या 16 का वर्गमूल होता है 4, तो यहाँ से +- 4, तो इसका मान हो जाएगा कितना होगा, एगो +4 होगा और एगो -4, शून्य 2 को निकलेगा, जिसका जितना घात बड़ा होगा उसका उतना शून्य होगा। ये 2 घात था 2, अगर 3 घात यहाँ रहता तो 3 इसका शून्य होता। क्लियर है, चलिए आगे देखते हैं। आगे हम लोग लेते हैं क्वेश्चन की 3x² - x - 4 इसका शून्य निकालना है। z² - 2z - 8 इसका शून्य निकालना है। और लिखिए 4y² - 4y + 1 का शून्य निकालना है। चलिए इसमें से एगो बता देते हैं, ये वाला आप लोग 2 को निकाल लीजिएगा प्रैक्टिस के लिए। तो देखिए 4y² फर्स्ट इंटू लास्ट करेंगे, 4y² - 4y + 1 = 0। यहाँ से फर्स्ट इंटू लास्ट करेंगे तो 4y² हो जाएगा, तो यहाँ से 4y² - 2y, फर्स्ट इंटू लास्ट को ऐसे तोड़ना है कि हमको 4 आना चाहिए, तो 4 का फैक्टर क्या होता है 2, 2 और हमको माइनस बीच में आना चाहिए, तो इस ये भी माइनस रहेगा, ये भी माइनस रहेगा, तो जुट यदि तो जुट के 4 हो जाएगा और माइनस साइन माइनस, अगर हम -2 और +2 लेते हैं तो घट के 0 हो जाता है, तो हमको 4 चाहिए, तो इसलिए हम यहाँ ये वाला पर तोड़ेंगे। अब इसको एक और का तोड़ सकते हैं, 2, 2 में टूटता है और 4, 1 में भी टूटेगा, तो 4, 1 के देखिएगा तो हम लोग अगर इसको माइनस प्लस तो ये 3 हो जाएगा माइनस का, ये तो 3 नहीं चाहिए, हमको 4 चाहिए। और हम इसको ले सकते हैं, अगर इसको माइनस में इसको माइनस लीजिएगा, इसको प्लस, तो प्लस का 3 आ जाएगा, तो हमको क्या चाहिए माइनस का 4। तो चलिए ये वाला हमारा फैक्टर कर रहा है, तो इसी को लिखते हैं -2y, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 1 बराबर 0। यहाँ से 2y कॉमन हो रहा है, तो यहाँ से 2y - 1, यहाँ से -1 कॉमन करते हैं, तो 2y - 1 बराबर 0, एगो 2y - 1 इधर हो गया, एगो 2y - 1, तो यहाँ से 2y - 1 बराबर 0, 2y - 1 बराबर 0, तो y बराबर क्या हो जाएगा, ये माइनस है तो इधर आगे प्लस, और इधर गुना में तो इधर आके भागा में। उसी तरह यहाँ से 2y बराबर 1, तो y बराबर 1/2, ये हमारा 2 शून्य हो गया। ठीक है, क्लियर। अभी 2 आप लोग बना लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आगे देखिए, और वो में छूट गया था एगो फर्स्ट चैप्टर में गाओ
अभाज्य गुणनखंड निकालना, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड निकालना है। अभाज्य गुणनखंड निकालना है। 720 को निकालिए, तो चलिए 720 को तोड़ते हैं। पहले तो सबसे छोटी से तो 2 से लग रहा है, तो इसको निकालिएगा तो 36, 360, 2 से कितना हो जाएगा 180, फिर 2 से 90, 2 से 45, 3 से 15, 3 से 5। तो अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा 720 का, 720 का अभाज्य गुणनखंड 720 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा यहाँ से, क्या गो है देखिए, 2 2 2 गो 3 गो 4 गो है, फिर 3 है, 2 गो और फिर 5 है। तो इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 4, 3 के पावर 2 और इंटू 5। ये हमारा अभाज्य गुणनखंड इसका हो गया। इसी तरह निकाल लीजिएगा 1080 हो गया, 20 40 निकाल लीजिए, 40 96 अगर हो सकता है तो निकाल लीजिएगा, 25 12 25 से निकालिए, 12 25 का और लिखिए 1600 का निकाल लीजिएगा, और लिखिए 1320 का, इतना निकाल लीजिएगा। इरेज करें अभाज्य गुणनखंड, क्लियर। चलिए आगे है, मान लीजिए कि बोला है 24 और 36 का अभाज्य गुणन से, अभाज्य गुणन से गुणनखंड से क्या निकलना है, एचसीएफ और एलसीएम, एलसीएम ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं, 24 को तोड़ते हैं क्या से, 2 बार में 12, फिर 2 से 6, 2 से 3, ये अभाज्य गुणनखंड इसका हो गया। अब 36 को अभाज्य गुणनखंड करिए, 2 से 18, फिर 2 से 9 और फिर 3 से 3, तो 24 का कितना हो गया अभाज्य गुणनखंड, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3, और यहाँ 36 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3। तो यहाँ से HCF कितना का 24 और 36 का क्या हो जाएगा, 2 के पावर 2, 2 को दोनों में 2 है, दोनों और एगो 3 है तो एगो 3 ले लिए, तो कितना हो जाएगा 4 के 12 और 2 गुना के 4, 4 के 12 हो जाएगा। और इसी से एलसीएम 24, 36 का क्या हो जाएगा, क्या यहाँ देखिए तो इतना तो एक में लिखाएगा, बाकी बात जो बचेगा उसे लिखा जाएगा। तो यानी कि 2 के पावर लिखिए देते हैं 2 2 और एक और 2 होगा ऊपर में, और फिर क्या 3 2 होगा। तो चलिए देखते हैं क्या हो जाएगा, ये 8 8 के 24, 24 दिया 72, इसका एलसीएम 72 हो गया। क्लियर है। इसी तरह बना लीजिएगा अगर पूछेगा तो अभाज्य गुणनखंड से। अब शून्यक में थे ना, ये पीछे छूट गया था, ध्यान में नहीं रहा, फर्स्ट चैप्टर में यही है। और लिखिए अब, हाँ बहुपद में क्या था, बहुपद में द्विघात बहुपद का सूत्र पहले लिखे, द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है, एक्स स्क्वायर
माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। त्रिघात बहुपद तुरंत लिखिए दीजिए। त्रिघात बहुपद का था क्या, आगे काम आएगा। त्रिघात बहुपद का था एक्स क्यूब अल्फा बीटा गामा इंटू एक्स स्क्वायर, ये शायद माइनस में था ना, और प्लस में अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा, कितना था यहाँ एक्स था, और लास्ट में उसमें सब प्लस में होगा, सॉरी माइनस में होगा ना। तो अल्फा बीटा गामा, एक सेकेंड रुक दीजिएगा, कंफ्यूजन में है। तो चलिए यहाँ सही है, माइनस से होता है, मिस्टेक हो गया, यहाँ माइनस रहता है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये होता है। और चलिए इसमें क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर द्विघात बहुपद में, पहले त्रिघात बहुपद में इसको बराबर, चलिए इसको बराबर क्या होता है माइनस का बी बाई ए, इसको बराबर सी बाई ए, और ये बचा है इसको माइनस बी बाई ए। ये त्रिघात बहुपद में, अब इसको ए प्लस बी बराबर क्या होता है माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए। क्लियर है, क्लियर है यहाँ तक। चलिए अब कुछ बनाते हैं। क्वेश्चन है हम लोग का पी एक्स बराबर दिया है कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 के शून्य अल्फा और बीटा हो तो फोर अल्फा प्लस बीटा बताएं, ज्ञात करना हो क्या होगा, बताएं इसको बराबर। तो चलिए अभी तुरंत लिखे माइनस बी बाई ए, तो यहाँ लिखते हैं माइनस बी बाई ए, तो बी इसका रूप क्या होता है, अगर मेन रूप होता है ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है, तो इसी से तुलना करिएगा। तो देखिए यहाँ बी के जगह पर क्या है 3 है, माइनस का 3 है, तो माइनस 3 और एक पहले से माइनस, और ये का मान 1 है, इसका आंसर 3 हो गया। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 है तो कुछ तो नहीं। अब इसका मान इसमें रखिएगा, ए प्लस बी तो निकला है, यहाँ से अल्फा प्लस बीटा का मान निकला है, अल्फा प्लस बीटा का मान ना होता है माइनस बी बाई ए, तो अल्फा प्लस बीटा का मान यहाँ अब रखना होगा। तो 4 इंटू अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 3, तो 3 रखेंगे तो होगा हमारा इसका 12 आंसर। क्लियर। देखिए पहले शून्य ज्ञात करना था, तो हम लोग को पहले क्या ज्ञात करना है, अल्फा प्लस बीटा ज्ञात करना है। तो चलिए यहाँ से अल्फा बीटा निकाल लिए, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 3 आया, माइनस बी बाई ए रखिएगा तो 3 आया, तो 3 का फिर यहाँ 4 इंटू अल्फा प्लस बीटा कर रहा है ना, तो 4 इंटू ये अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 3, तो 3 रखे तो 4 12। यहाँ तक क्लियर। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे है शून्यकों का योग दिया है, यानी कि शून्यकों का योग, चलिए लिखिए देते हैं शून्यकों का योग, 2 शून्यकों का योग दिया है -3 और गुणनफल दिया है, कितना दिया है 2। तो पूछ रहा है कि इसका बहुपद क्या होगा, द्विघात बहुपद ज्ञात करें। तो द्विघात बहुपद ज्ञात करें, द्विघात बहुपद ज्ञात करें। अभी तुरंत फार्मूला पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं कि इसे होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा और प्लस अल्फा इंटू बीटा। अभी तुरंत अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है यहाँ -3, तो एक्स स्क्वायर यहाँ -3 और सॉरी एक -3, तो ये पहले से रहेगा -3 प्लस अल्फा इंटू बीटा 2, तो 2, तो इसका क्या हो जाएगा द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3x प्लस 2, ये हमारा द्विघात बहुपद हो गया। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं, सारा रिवीजन क्वेश्चन हो जाएगा। आगे देखिए हम लोग का क्वेश्चन है
आगे हम लोग का क्वेश्चन है कि वो तो शून्यक निकालने का हो गया, तो चलिए आप लोग निकालिए, अगर कुछ क्वेश्चन लिख देते हैं शून्यक निकालने के लिए। शून्यक तो निकाल दिए हैं, चलिए अब भागफल देखना है। भागफल था ना, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 को भागफल देना है 3x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, इसको भागफल करना है। तो चलिए देखते हैं कितना से। यहाँ पावर 3 है, पहले तो 3 गुना में है, पहले 3 पावर गुना में है, तो इसको गुना वाला पहले लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा, गुना वाला लिखेंगे तो पहले 3 लिख देंगे। इसके बाद यहाँ 2 है, यहाँ 3 चाहिए, तो 1 से और गुना करना है, तो x इसमें लगा देंगे, तो गुना करेंगे तो 3x के पावर क्यूब हो जाएगा, और यहाँ से अभी से तो 3 गुना के 6x स्क्वायर हो जाएगा, और 1 से करेंगे तो 3x सब प्लस में है तो प्लस में रहेगा। अब साइन चेंज होगा, ये तो खत्म हो जाएगा। ये वाला देखिए क्या हो जाएगा, ये माइनस में 5x स्क्वायर, और ये माइनस में और प्लस में, तो ये माइनस में x और प्लस 5, यहाँ -5 से लगाते हैं। तो देखिए -5 क्या है, -5 गुना जितना उतना से गुना कर देंगे, तो यहाँ एक्स स्क्वायर ऑलरेडी था, तो एक्स स्क्वायर जरूरत नहीं कुछ लिखना है एक्स में, एक्स स्क्वायर, और फिर यहाँ से -10x और ये -5, साइन चेंज प्लस, ये भी प्लस, ये भी प्लस, तो ये तो खत्म हो जाएगा, और ये प्लस में, तो ये तो 9x प्लस का, ये भी प्लस का, ऊपर भी प्लस का, प्लस प्लस हो जाएगा 10, ये हमारा शेष हो जाएगा। इसके बाद कुछ नहीं लगेगा, तो ये हमारा शेषफल हो जाएगा। तो यहाँ तक क्लियर है। चलिए भागफल भी बता दिए, और इसी तरह बना लीजिएगा, प्रैक्टिस करिए, जो भी क्वेश्चन फंसेगा आप लोग को बता दिया गया है, जो भी क्वेश्चन फंसे तो बस इस पे 62-0-35-66-958 पर आप मैसेज कर लीजिए, या क्वेश्चन भी भेज दीजिएगा, तो इधर से मिल जाएगा आपका आंसर, ठीक है। चलिए इसमें अगर ऐसा क्वेश्चन दे दे 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 है, तो 1 बाय, सॉरी क्या है, बीटा है, नहीं अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा है, तो इसका ये इतना है, तो इसका शून्य का अगर अल्फा बीटा है तो ई मान ज्ञात करना है, इतना बराबर क्या होगा यदि अल्फा बीटा शून्य को, अल्फा बीटा शून्य को, तो चलिए देखते हैं अल्फा बीटा इसका शून्य का। तो यहां से पहले देखिए क्या, यहां से हम लोग क्या निकालना है, अल्फा प्लस बीटा चाहिए, और हम लोग का अल्फा इंटू बीटा चाहिए, तो ये हम लोग का इससे निकालेंगे, तो ये अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस का बी बाई ए, तो अल्फा प्लस बीटा, क्या यहीं से चलिएगा ना, तो यहाँ से देखिए अगर चलिएगा तो एलसीएम निकालिएगा, अल्फा इंटू बीटा नीचे हो जाएगा, और ये अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ से अगर ये यहाँ से कटेगा, अल्फा कटेगा तो बी से बीटा स्क्वायर हो जाएगा, इसका बराबर फॉर्मूला था अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा बटा में अल्फा बीटा। चलिए अब यहाँ से अल्फा प्लस बीटा चाहिए, अल्फा इंटू बीटा, तो चलिए यहाँ से निकालते हैं माइनस बी बाई ए, तो माइनस ऑलरेडी पहले से था, तो -4 और बटा में ए का मान 4, तो देखिए माइनस प्लस 4 और बटा में 4 कट के 1 आ गया, अल्फा इंटू बीटा देखिए, अल्फा इंटू बीटा क्या है, सी बाई ए, तो सी बाई ए कितना है 1 और ए का मान 4, तो चलिए इसमें मान रखते हैं अब अल्फा प्लस बीटा का मान 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1/4, क्योंकि अल्फा इंटू बीटा का मान यहाँ देखिए निकाले हैं, अल्फा इंटू बीटा का 1/4, इंक नहीं चल रहा, इंक मार्कर, तो चलिए यहाँ से देखिए 1 और ये कटेगा तो 1/2, तो माइनस का 1/2 और बटा में 1/4, तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ से 2 ऊपर हो जाएगा, तो यानी कि 1/4
2। ये देखिए मान लीजिए कि ये वो है, एगो में से आधा जाएगा तो आधा ना बचेगा, और बटा में 1/4। तो इसको अगर हम पलटेंगे तो क्या हो जाएगा हम लोग का, ये 4 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे, तो यानी कि 1/2 इंटू 4/1 कट के 2 हमारा आंसर। ठीक है, इसी तरह बनाइएगा। पहले अल्फा ये वाला हल करिएगा, जो घटेगा यहाँ से मान निकल जाएगा, जो ई में बताया हुआ है कि -b/a होता है द्विघात बहुपद में। तो चलिए क्लियर है, आगे क्वेश्चन देखते हैं, समय भी बहुत कम है, अभी क्वेश्चन भी बहुत सारा बनाना है। तो चलिए अगला लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन है हम लोग का, इसी तरह हम लोग दे देते हैं क्वेश्चन, कुछ बनाइएगा। लिखिए लिखिएगा कि 2x² माइनस 11x प्लस 15 हो तो 1/α प्लस 1/β का मान ज्ञात करना है। और एक और लिखिएगा x² माइनस 2x प्लस माइनस 8 हो तो α प्लस बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा, ये ज्ञात करना है। बना लीजिएगा, ना बनेगा तो आपको बोल दिए हैं, आप उस पर मैसेज कर लीजिएगा। चलिए क्लियर है, आगे देखिएगा। अब हम लोग का चलिए, अगर कुछ शून्यक दिया है, अल्फा बराबर √3 + 1 दिया है और बीटा बराबर √3 - 1 दिया है, तो द्विघात बहुपद ज्ञात करें। द्विघात बहुपद ज्ञात करें। तो द्विघात बहुपद करना है तो पहले क्या चाहिए हम लोग का, अल्फा प्लस बीटा चाहिए। क्या है कि जो सूत्र होता है इसका, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा पहले चाहिए, तो अल्फा प्लस बीटा का मान हम लोग निकालेंगे। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान निकालते तो √3 + 1 प्लस √3 - 1, यानी कि 1 से 1 खत्म हो जाएगा तो 2√3 आ गया। और उसी तरह अल्फा इंटू बीटा क्या करेंगे, √3 + 1 इंटू √3 - 1, इसका फॉर्मूला क्या लिखा थे, a - b इंटू a + b रहेगा, तो इसको हम लिखते हैं a² - b²। ठीक उसी तरह हम यहाँ लिखेंगे √3 का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर, तो √3 का 3 और -1 का 1 यानी कि 2। तो चलिए मान रख देते हैं द्विघात बहुपद में, तो यहाँ से x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान, अल्फा प्लस बीटा का मान 2√3x प्लस अल्फा इंटू बीटा 2, ये हमारा आंसर हो गया, बहुपद निकल गया। इसी तरह कुछ भी रहेगा, बस मान चेंज रहेगा और अल्फा प्लस बीटा की जगह पर, बाकी बात द्विघात बहुपद यही निकलेगा, ऐसा ही निकलेगा। क्लियर है, चलिए आगे देखते हैं। आगे है, आगे एक त्रिघात बहुपद वो बता दे रहे हैं, बस इसी के साथ के सारा रिवीजन तो हो ही गया है। त्रिघात बहुपद पर लिख लीजिए। त्रिघात बहुपद के लिए घात बहुपद निकालें। जिसका शून्यक -3 है, -1 है, और एवं ले लीजिए कितना है, -2 है। तो चलिए त्रिघात बहुपद का सूत्र क्या था, x था, q था, माइनस था अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और यहाँ से एक और क्या था, यहाँ से प्लस था अल्फा बीटा बीटा गामा, गामा अल्फा, एक्स था और फिर प्लस में अल्फा बीटा गामा, ये था त्रिघात बहुपद के लिए। ठीक है, तो चलिए पहले अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा निकालते हैं, तो 3 - 1 - 2 कितना हो जाएगा, 3 3 तो 0 गया,
देखिए 3 और ये 2 1 3 3 3 में से 3 जीरो। अब देखेंगे अल्फा प्लस बीटा, सॉरी अल्फा बीटा, बीटा गामा प्लस गामा अल्फा कितना हो जाएगा। पहले देखिए अल्फा, अल्फा 3 इंटू -1 प्लस बीटा गामा यानी कि -1 इंटू -2 और प्लस गामा अल्फा यानी कि -2 इंटू 3, ये हो जाएगा। तो चलिए यहाँ से देखिए, यहाँ से माइनस का 3 हो जाएगा प्लस ये क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए तो प्लस का 2 हो जाएगा और प्लस सॉरी माइनस हो जाएगा, माइनस के साइन है तो ज्यादा, तो माइनस 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 हो जाएगा और 3 दूना का 6, माइनस गुने प्लस है तो माइनस हो जाएगा, सॉरी। तो चलिए यहाँ से देखिए क्या बच रहा है, यहाँ से 6 3 9, 9 में से 2 गया तो 7, माइनस का 7 आ गया। अब देखिए अल्फा इंटू अल्फा बीटा गामा, अल्फा का मान कितना है, अल्फा का मान 3 -1 और माइनस का -2। तो चलिए यहाँ से देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 दूना के 6 यानी कि 6 आ गया। तो चलिए 6, अब बस इसमें मान भर रख देना है, कितना है पहले तो 0 है तो यहाँ 0 लिखेंगे, एक्स क्यूब माइनस इतना का मान क्या है 0 है तो 0 इंटू एक्स स्क्वायर और यहाँ देखिए ये कितना है माइनस का 7 तो माइनस का 7 इंटू एक्स और फिर प्लस अल्फा इंटू बीटा 6 तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से लिखिएगा तो एक्स क्यूब, ये तो 0 हो जाएगा तो इसको कोई मतलब नहीं है, माइनस का 7x प्लस का 6, यही हमारा त्रिघात बहुपद हो गया, ये हमारा त्रिघात बहुपद है। आई होप कि आप लोग का फर्स्ट और सेकंड रिवीजन हो गया। चलिए आप लोग इसी तरह से मेहनत करते रहिए, एग्जाम आप लोग का नजदीक आने वाला है। तो चलिए जाते जाते एक शायरी सुना देता हूँ। संघर्ष में आप अनाथ हैं मित्र, काफिल तो सफलता के बाद उमड़ता है। संघर्ष में आप तो अनाथ है मित्र, सुनिए आप सफलता के लिए जो संघर्ष में आप अनाथ हैं और काफिल तो सफलता के बाद ही उमड़ता है, काफिला जो है वो तो सफलता के बाद ही उमड़ता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आई होप कि आप लोग का फर्स्ट और सेकंड चैप्टर क्लियर हो गया होगा। तो चलिए इसी के साथ अब अगले वीडियो में, अब इसी के साथ जय हिंद जय भारत।